सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल ट्रैवल पे हूँ मगर ख़बरें आपको मैं दे देता हूँ। ख़बरें बहुत ख़तरनाक है जंग के हवाले से। इसराइल के मतलब ही बताऊँगा और यूरोप के मतलब ही बताऊँगा। रूस बार बार जो है वो इंग्लैंड को धमकी क्यों दे रहा है, इस बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ 10 ममालिक ने ये फैसला किया है कि फ़लस्तीन एक मुल्क है और इसकी आज़ादी को तस्लीम करना पड़ेगा। अब ये भी पता चला है कि इस वजह से इसराइल के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने यह कहा कि अगर इसराइल के जो वज़ीर आज़म है और दूसरे वज़ीर दफ़ा हैं और तीसरे जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके अगर ऊपर आपने मुकदमा दर्ज किया जंगी जराइम का, तो फिर मैं आपकी इमदाद बंद कर दूँगा। क्योंकि अमेरिका के पास एक ही धमकी है और वो आप सबके इल्म में है कि मैं इमदाद बंद कर दूँगा, क्योंकि तमाम बैंक जो हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में है। ये जो पाकिस्तान को भी मदद मिलती है, अगर ये अड्डे ना दे, अभी भी इतला मिली है कि बलूचिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब इसराइल जो है उसका और जो ये आपके शाम है और दूसरे ममालिक है, इनके साथ जो हालात बन गए हैं वो एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं। ईरान की धमकियां भी हैं। ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है कि इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा दिएंगे हम। लेकिन मेरा ख्याल है कि खामोशी के साथ जो काम किए जाएं वो बेहतर होते हैं। वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और अब ये सब जो कुछ भी चल रहा है, उसके बाद आते हैं जनाब असल गेम की तरफ कि जो रूस है उसने यूक्रेन में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है और वो हर तरफ हमले पे हमले कर रहा है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि समझ से बाहर है कौन से मिसाइल वो फेंक रहा है। ये बाद में पता चलता होता है कि जनाब ये फलां मिसाइल थे जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा इराक ईरान जंग में वो जो गिफ्ट गैस के वो जहरीले गैस के उन्होंने बमबारी की थी, जिससे बेशुमार ईरानी जान से चले गए थे। और जब सदाम को गिरफ़्तार किया तो उस पर वो भी एक इल्ज़ाम था कि आपने वो जहरीली गैस वाले बम जो है वो इस्तेमाल किए हैं, मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो ये बाद में पता चलता है कि क्या इस्तेमाल हो रहा है। फौरी तौर पे तो आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, मगर जो तस्वीरें देखी जा रही है वो बड़ी ही ख़तरनाक है। उसमें बताते हो तो ये हैं 20 बंदे मार गए, 22 मार गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जान से जा रहे हैं। और अब यूक्रेन में जंग तेज़ करने की वजह जो सामने आई है वो ये है जनाब कि जितनी जल्दी हो यूक्रेन का कंट्रोल जो है वो रूस जो है वो अपने हाथ में लेना चाहता है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के वज़ीर आज़म है यूक्रेन के और पार्लियामेंट के लोग हैं, ऑफिसर हैं बड़े बड़े, उनको भी मारने के लिए ये हुक्म जारी कर दिया गया है रूस के सदर की तरफ से। अब ये भी इतला है कि कुछ ऑफिसर मारे भी गए हैं। खैर, मकसद ये है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन पे कब्ज़ा किया जाए। फिर फड्डा एक और हो जाएगा कि यूक्रेन पे कब्ज़ा करने के बाद ज़ाहिर है पोलैंड का बॉर्डर जो है यूक्रेन के साथ लगता है, तो नेटो और जो रूस है उसके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब इंग्लैंड को क्यों धमकी दी जा रही है? इंग्लैंड को कहा जी कि एटमी हमला करेंगे। ये पहले भी धमकियाँ आ चुकी हैं, लेकिन हर दफ़ा नए अंदाज से आती है। इस दफ़ा ये कहा गया कि इंग्लैंड जो है वो बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों की वजह से, और ये मुकम्मल मदद कर रहा है इसकी यूक्रेन की। और साथ यूरोप को भी, फ्रांस को भी धमकी दी गई है डायरेक्ट, और फ्रांस को इंग्लैंड को ये कहा गया कि आप भी मदद करने से बाज नहीं आ रहे, तो जनाब आपको अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। और हर दफ़ा एटमी धमकी कि हम एटम बम चला देंगे, सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, ये नौबत आ चुकी है। और कई लोग ये समझते हैं कि ये मजाक है। इससे पहले जो जंगें हुई बड़ी बड़ी
तो कोई आपको भी इल्म है कि इसी तरह दुनिया चल रही होती है, काम काज पे गए होते हैं और बाद में हालात ख़राब हो जाते हैं। कोई यहाँ पे इतला देने नहीं आपको आता कि जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन में अगर जंग शुरू हुई है तो वहाँ पे कोई ढोल बजा के नहीं बताया गया जिस तरह वो सैरी के लिए उठाते हैं कि जंग शुरू हो गई। तो इतने ख़तरनाक बयानात देने का मकसद क्या है? अगर रूस के ये हालात हैं, क्योंकि पता चला है कि अंदरूनी हालात जो रूस के हैं कारोबारी तौर पे वो बहुत ही ख़राब है। बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो रूस छोड़ के चले गए हैं, तुर्की में बहुत ज़्यादा चले गए हैं, दुबई चले गए हैं और भी ममालिक में चले गए हैं। उसी वजह से अंदरूनी हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब वो चाहता है कि अगर मेरे अंदरूनी हालात ख़राब है तो ये आराम से क्यों खाना खा रहे हैं। इंग्लैंड के ऊपर ये तो मुझे पता चल गया कि हमला उसने करना है। अब एटमी करता है या दूसरे मिसाइल फेंकता है, इसका मेरा ख्याल अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह मैं बताया कि रोज़ाना की नई से नई खबर आती है और नई से नई बात होती है। तो जनाब अगर इंग्लैंड में हमला हो, अब मुझे लोग कह रहे थे कि आप जर्मनी क्यों घूम रहे हैं, आप इंग्लैंड क्यों घूम रहे हैं, आप वहाँ पे क्यों, कॉमर्स में लिखते हैं ना, मैं जवाब भी दे दूँ। तो जनाब कहाँ जाएँ हम तो इन ममालिक में शुरू से रह रहे हैं, तो अगर मुश्किल वक्त आए तो यहीं पे रहना होगा ना हमने। तो घूमना फिरना तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अभी बैठ जाएं कि जनाब वो हमला कर देगा, जब करेगा फिर देखी जाएगी, फिर बैठ जाएंगे आपकी तरह हम भी आराम से। तो जनाब इसलिए मेरे भी नज़र आके बैठे हुए जैसे पूरी जो 8वीं जंग का मेरे ऊपर ही हमला हो जाना। आप लोग भी जो इधर है वो भी सब मुतासर हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए। अच्छा, अब जनाब इंग्लैंड में जो इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है और लोग जो है वो जंग की वजह से काफ़ी पहले भी परेशान माली हालात से है वहाँ पे, ऊपर से ये जंग की धमकियाँ। तो बड़ी तादाद में 12 लोग इंग्लैंड में जो अमीर लोग हैं वो तितर बितर हो गए। कोई किसी मुल्क जहाँ मफूज समझ रहे, जहाँ जिसका दिमाग काम करता है। मगर बात वही फिर मैं आज पे करूँगा आपको कि अभी तक रूस के साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए ठीक तरीके के साथ, क्योंकि चाइना, रूस, ये सब ममालिक जो है ये कभी भी, जो आपने देखा कि नेटो वाले चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर ये कब्ज़ा ना करे, और रूस और चाइना कभी भी नेटो की बात नहीं मानेंगे। दुश्मन की बात कोई भी नहीं मानता, ये भी उनकी नहीं मानेंगे और वो इनकी नहीं मानेंगे। तो अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड पर कोई ऐसा हमला होता है लंदन जैसे शहर पे भी, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना नुकसान होगा। मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 72 मिनट में 300 करोड़ लोग जो है वो जान से जा सकते हैं अगर ये एटमी जंग लगती है। और ये भी बताया था कि 75 दफ़ा ये जो दुनिया तबाह हो सकती है जो मवाद इनके पास पड़ा हुआ। तो किसी ना किसी दिन तक ये चलना ही चलना। ये इन्होंने कोई शो पीस नहीं रखे हुए। जब भी एक आधे का मीटर घूम गया, जब भी कोई, इससे पहले भी दूसरी जंग अज़ीम में आपको पता एक बंदा था उसका मीटर घुमा हुआ था, और फिर क्या हुआ था, कितनी बड़ी तबाही थी, कितनी बड़ी दुनिया जो थी वो जान से गई। कितने लोग जो आज भी किस तकलीफ से गुजरते हैं जब उनको वो वक्त याद आता है। तो इस वजह से अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा। ये भी मैं बता दूं कि पुतिन को कत्ल कराने के लिए भी मनसूबाबंदी हो रही है। उसमें आज तक कभी ये कामयाब तो नहीं हुए, क्या हो सकेंगे या नहीं ये भी वक्त के साथ साथ सामने आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।